हेलो बच्चों, मैं पुनीत मिश्रा आप सभी का राइज स्मार्ट हिंदी के चैनल पे स्वागत करता हूं। आज देखिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, व्हाट इज राउटर। राउटर क्या है बच्चों? आज हम लोग राउटर के बारे में जानेंगे। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पूछते हैं कि सर ये राउटर क्या चीज़ होती है, तो आज हम राउटर के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राउटर, ये जो राउटर दिया हुआ है, अगर हम इस चीज को देखें राउटर को, तो इस शब्द को ही अगर हम थोड़ा सा तोड़ मरोड़ दें तो यहां पर लिखा है राउट या रूट भी कुछ लोग बोल देते हैं। बट यहां पे अगर हम राउट के बारे में बात करें, एक डायरेक्शन की बात करें, तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये नेटवर्क में एक डायरेक्शन देने की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर अगर वो नेटवर्क का डायरेक्शन दे रहा है तो वो किस तरह के राउटर होते हैं और हमारे पास इनका काम क्या है। जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमने अपने घर में वाईफाई लगवा लिया है, वाईफाई लगवाया है। अब वाईफाई मतलब क्या हो गया? वायरलेस फिडिलिटी। वायरलेस फिडिलिटी, तो ये जो वायरलेस फिडिलिटी लिखा हुआ है, मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट बना लिया है जिसके अंदर कोई भी कैंडिडेट कहीं भी खड़ा हुआ है और वो अगर मोबाइल ऑपरेट कर रहा है, कोई भी कैंडिडेट कहीं भी खड़ा हुआ है, अगर वो मोबाइल ऑपरेट कर रहा है और बिना वायर के, तो रोल किसका आएगा? तो रोल आएगा राउटर का। रोल किसका आएगा? राउटर का। तो राउटर हमारे पास उस एरिया को क्या बना रहा है? एक वायरलेस इन्वायरमेंट नेटवर्क को एक डायरेक्शन दे रहा है कि किस तरह से बिना वायर के एक पर्टिकुलर रेंज में नेटवर्क को पहुंचाया जाए। क्लियर? तो आप देख ही रहे हो यहाँ पर मॉडम। अब यहाँ पे छोटी सी एक झलक देखिएगा, मॉडम लिखा हुआ है। मॉडम मतलब एक इंटरनेट डिवाइस है। कैसी डिवाइस है बच्चों? इंटरनेट डिवाइस। मतलब कहीं ना कहीं अगर हम बात करें इंटरनेट की, तो इंटरनेट अगर हमें चलाना है तो मॉडम की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मॉडम स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉडम करता क्या है? तो इसी को हम थोड़ा सा बोलेंगे मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का मतलब क्या हो गया बच्चों? एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग। तो एनालॉग सिग्नल कहाँ आ रहे हैं? तो भाई वो जो टेलीफोन सिग्नल के द्वारा ट्रांसमिशन होता है, वो सिग्नल बेटा एनालॉग होते हैं। और जो हमारा कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है वो कौन सा होता है बेटा? डिजिटल होते हैं। कौन सा होता है? डिजिटल होते हैं। और डिजिटल से फिर एनालॉग कम्युनिकेशन ही कराना है, और वो कौन कराता है? मॉडम। अब मॉडम से देखिए क्या पहुंचा? मेन राउटर में। अब राउटर ने क्या किया? ठीक है, कई अलग अलग सेकेंडरी राउटर में पहुंचाया। जैसे बोलते हैं ना कि हमारा कैंपस फुल्ली वाईफाई है, तो भाई धीरे धीरे क्या होता है, पूरे कैंपस में रिपीटर और राउटर और मॉडम की सहायता से नेटवर्क को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ते हैं राउटर। और राउटर क्या है, किस तरह के राउटर आपने देखे हैं। तो जैसे कि आप बच्चों यहाँ पर देख रहे हो, ये वाला राउटर, ये आप जो छोटे छोटे देख रहे हो, जिनको हम लोग एरियल एंटीना या सिग्नल प्रोवाइडर ही बोलते हैं, जो अलग अलग आपको राउटर दिखते होंगे, इस टाइप से भी, इस टाइप से भी, इस टाइप से। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ठीक है, दो डंडियां ऐसी, ये हमारे पास क्या है? ये वो सिग्नल प्रोवाइडर हैं जो पर्टिकुलर एक रेंज तक सिग्नल को प्रोवाइड करती है। ठीक है, वायरलेस। तो यहाँ पे कई तरह के मॉडम आप देखते होंगे, अलग अलग किसी भी तरह का आपने मॉडम जरूर देखा होगा। ठीक है, सॉरी, राउटर जरूर देखा होगा। अब राउटर इज अ नेटवर्किंग डिवाइस। मॉडम क्या है? इंटरनेट डिवाइस है, और राउटर नेटवर्किंग डिवाइस है। दैट फॉरवर्ड डेटा पैकेट बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क के बीच में डेटा को किसी तरह से फॉरवर्ड करना है एक वायरलेस एनवायरनमेंट में। राउटर परफॉर्म द ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शन। भाई राउटर क्या परफॉर्म कर रहा है? जो ट्रैफिक है उनके बीच में
जो भी हमारे पास एक सिग्नल है उसको प्रोवाइड करना ऑन द इंटरनेट, डेटा सेंट थ्रू द इंटरनेट सच एज द वेब पेजेस और ईमेल इज इन द फॉर्म ऑफ डेटा पैकेट। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी हम अगर बात करें कि इंटरनेट में जो डेटा होता है वो किस फॉर्म में जाता है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम पैकेट की ही बात करेंगे। बट अगर पूछा जाए कि भाई पहली लेयर, तो OSI लेयर के बारे में अगर आप लोगों ने सुन रखा है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन की जो पहली लेयर है फिजिकल लेयर, तो वो जो लेयर है वो जो डेटा हैंडल करती है वो बिट के फॉर्म में करती है। बिट मतलब बाइनरी डिजिट, तो इसीलिए हम उसे बिट यूनिट भी बोलते हैं, बिट यूनिट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा यहां पर बात कर रहे हैं कि राउटर कैसे वर्क कर रहा है, कैसे यहां पर वर्क कर रहा है। तो देखिए राउटर, ये जो राउटर आपको दिख रहा है, राउटर एक नेटवर्क प्रोवाइडर भी बोल सकते हैं, नेटवर्क प्रोवाइडर भी बोल सकते हैं। यहां पे राउटर क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। आप कहोगे क्या ट्रांसफर कर रहा है, जो भी डेटा है, जो भी डेटा है, जो भी डेटा पैकेट्स आप देख रहे हो यहां पर, ठीक है, बिटवीन नेटवर्क्स, बिटवीन नेटवर्क्स के बीच में। अब नेटवर्क कैसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, एक पर्सनल एरिया भी हो सकती है, मतलब दोनों ही अगर हम देखें तो लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क की ही ब्रांचेज हैं, चाहे वो पर्सनल एरिया हो या वो कैंपस एरिया नेटवर्क हो, ठीक है। तो राउटर का काम है डेटा को प्रसारित करना, ठीक है, प्रोवाइड करना एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। और राउटर हमारे एरिया को क्या बना रहा है, ये ध्यान रखिएगा। हमने कहा ना, हम लोग बोलते हैं सर वाईफाई लगवा लिया, वाईफाई लगवाते नहीं हैं, राउटर लगवाते हैं। वाईफाई उस एरिया को बनाते हैं कि बिना वायर के हमें नेटवर्क प्रोवाइड हो जाए, ठीक है बच्चों। इस चीज को आराम से समझिएगा। बाकी अगर आपको लग रहा हम सिलो बोल रहे हैं तो आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट इसको मुझे समझाना है कि सारी चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। आगे देखते हैं राउटर, कितने टाइप के यहां पे राउटर अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले यहां पर हम देख रहे हैं वायरलेस राउटर, वायरलेस राउटर। अब कहोगे सर सारे वायरलेस ही राउटर होते हैं। अब राउटर तो वायरलेस होते हैं, पर यहां पर अगर आप देख रहे हो कुछ लाइट जैसी ब्लिंक करती है, और इनके द्वारा तो मैंने अभी बताया सिग्नल्स की बात हो रही है। ये वायरलेस राउटर है जो हमारे पास एक वाईफाई एनवायरनमेंट बना रही है। बट यहां पे देखिए मॉडेम प्लस राउटर, अगर हम देखें मॉडेम प्लस राउटर, वहां पे मॉडेम अलग से लग जाएगा। यहां पे एक ऐसी डिवाइस है जो मॉडेम प्लस राउटर भी है। मतलब मॉडेम मैंने क्या बताया था कि जो इंटरनेट डिवाइस है, जो इंटरनेट डिवाइस है, और ये हमने क्या बताया था, नेटवर्किंग डिवाइस है। मॉडेम का काम क्या होता है, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, मतलब एनालॉग से डिजिटल, मतलब इंटरनेट लाना और उसी डिवाइस को इंटरनेट अलग अलग सेक्शन में बिना वायर के डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। ब्राउटर ये भी आप देख रहे हो, ठीक है। एज राउटर, जहां पे आप देख रहे हो ना, ये आपको कुछ पोर्ट नजर आ रहे होंगे, पोर्ट, जिनको हम लोग बोलते हैं इथरनेट पोर्ट। क्या बोलते हैं, इथरनेट पोर्ट भी बोलते हैं, इथरनेट पोर्ट भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, इथरनेट पोर्ट, जिनमें आप देखते होगे एक केबल आती है जिसको हम लोग बोलते हैं केबल, एक सुना होगा, ठीक है। पोर्ट भी बोल सकते हो, या ये जो कुछ कनेक्टर जैसे दिख रहे हैं, ये जो कुछ कनेक्टर हैं जहां पे एक कनेक्टर हम लगाते हैं केबल्स के द्वारा,
वो केबल जो आपने सुनी होगी, वो जो केबल आपने सुनी होगी उसको हम लोग ट्विस्टेड पेयर केबल भी बोलते हैं, या इथरनेट केबल भी बोलते हैं, या कैट 5 केबल भी बोलते हैं। उस केबल के द्वारा हम इस पोर्ट में चीज़ों को कनेक्ट कराते हैं। ठीक है। दूसरा आप देख रहे हो एक्सेस राउटर। तो ये थोड़े से बड़े लेवल के आप राउटर देख रहे होगे जहाँ पे पोर्ट, कनेक्टर, लाइट, ब्लिंकिंग सब कुछ दिख रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन राउटर, तो आप जितने भी लैब वगैरह में पेपर देने गए होंगे, जब भी आप पर्टिकुलर एक लैब की तरफ देखते हो जहाँ 50-50 कंप्यूटर एक साथ कनेक्ट होते हैं, तो बहुत अलग तरह से डिस्ट्रीब्यूशन राउटर का भी यूज़ होता है। ठीक है। तो बहुत सारे राउटर हैं यहाँ पर बेसिकली, तो आप लोग कहीं ना कहीं ये राउटर देखते होंगे या ये राउटर देखते होंगे, जैसे आजकल कंपनियाँ आपको घरों में लगाती हैं। क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पर बच्चों, मॉडेम विथ राउटर विथ स्विचिंग डिवाइस। अब इसको अगर आप देखोगे तो शायद अच्छे से समझ जाओगे। देखिए यहां पे अगर हम देखें मॉडेम आपने घर में देखा होगा, आप अपने घर में लगवाते होगे इंटरनेट वगैरह, तो कहता होगा कि मॉडेम का अलग चार्ज पड़ेगा, मॉडेम लगा देंगे, या बहुत सारी चीजें बताता होगा, क्योंकि मॉडेम तो एक इंटरनेट डिवाइस है ही है। और ये हमारे जो पोर्ट दिख रहे हैं, इन पोर्ट को आपने देखा होगा जिसमें RJ45 का कनेक्टर लगता है। कनेक्टर जानते होंगे ना, जो केबल के द्वारा कनेक्ट होता है। रजिस्टर्ड जैक मतलब जिसे बोलते हैं रजिस्टर्ड जैक 45 का कनेक्टर। टेलीफोन में जो आगे छोटा सा लगता है, ठीक है, वो RJ11 होता है। RJ मतलब रजिस्टर्ड जैक। ये कनेक्टर और ये है हमारे पोर्ट। तो ये जो हमारे पोर्ट हैं, ये कौन से पोर्ट हैं? ईथरनेट पोर्ट है। कौन से पोर्ट है? ईथरनेट पोर्ट बोलते हैं इसे। ठीक है, ईथरनेट पोर्ट। ठीक है। या इसके लिए पहले कार्ड आता था जिसको हम लोग बोलते थे NIC कार्ड। क्या बोलते थे बच्चों? NIC कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्या बोलते थे? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये मॉडेम हमारे पास, इसको अगर हम आधा कर दें, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। क्या बोलेंगे? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। तो मॉड्यूलेटर, इसकी फुल फॉर्म डीमॉड्यूलेटर। ठीक है। और वर्क क्या है? मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, मतलब एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग। अब देखिए अगर यहां पे बात कर रहे हैं, दूसरा शब्द क्या लिखा हुआ? राउटर। तो ये आपको क्या दिख रहा है सामने? राउटर है। कितने पॉइंट चल रहे हैं वो दिखा भी रहा है। ठीक है। राउटर, तो राउटर का काम है राउट करना, डेटा को डायरेक्शन, पैकेट को डायरेक्शन देना। प्लस यहां पे देखिएगा स्विचेस दिख रहे हैं। अब स्विचेस हम किसको बोल रहे हैं? ये जो स्विचेस हैं, अब अगर आपने देखा होगा साइबर कैफे में 8 कंप्यूटर लगे हुए हैं। अब जितने कंप्यूटर चल रहे हैं उतने में ही ये लाइट ब्लिंक करेगी। अगर ये 3 नहीं चल रहे हैं तो ये लाइट ब्लिंक नहीं करती। तो मॉडेम, राउटर, स्विचेस, ये तीनों चीजें आपने यहां पर देखी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर? देखिए मैंने सारी चीजें पिक्चर वाइज आपको दिखाई, समझाई, क्या है इनको समझिए। अब देखिएगा यहां पर अगर हम बात करें तो मॉडेम, राउटर समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा कुछ थ्योरेटिकल देखते हैं। व्हाट इज राउटर? अब अगर हम देखें, अ राउटर इज अ नेटवर्किंग डिवाइस। इतना हम समझ चुके हैं अच्छी तरह से कि राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है। क्लियर? दूसरा लिखा है दैट इज फॉरवर्ड डेटा पैकेट। काम क्या है? डेटा पैकेट को फॉरवर्ड करना। कहां? बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क्स। जो कंप्यूटर नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बनाया गया है, उसमें फॉरवर्ड करना। और बिना वायर के। भाई राउटर वहीं यूज होगा जहां पे हम एक वायरलेस इन्वायरमेंट बनाना चाहते हैं। इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा, बार बार मैं वही बोल रहा हूं। ठीक है, वायरलेस इन्वायरमेंट। कौन सा बच्चों? वायरलेस। अब देखो लिखा है राउटर आर द डिवाइसेस दैट आर ऑपरेटेड ऑन द नेटवर्क लेयर। अब राउटर जो है भाई किस लेयर पे काम कर रहा है? तो मैंने आपको पहले ही बताया है, एक सुना होगा
OSI लेयर, क्या सुनते हैं? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, मतलब OSI लेयर। OSI लेयर आप बोलो इसे, चाहे आप इसे, मैंने क्या बताया था, रेफरेंस मॉडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेफरेंस मॉडल भी बोलते हैं। OSI लेयर या रेफरेंस मॉडल भी बच्चों यहां पर बोलते हैं। टोटल इसमें जो लेयर होती हैं वो कितनी होती हैं? 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहली लेयर फिजिकल लेयर, दूसरी लेयर डेटा लिंक लेयर, तीसरी हमारे पास नेटवर्क लेयर, चौथी हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवी हमारे पास सेशन लेयर, छठी हमारे पास कौन सी हो गई? प्रेजेंटेशन लेयर, और लास्ट है एप्लीकेशन लेयर। तो यहां पे वो कह रहा है किस लेयर पे राउटर काम करेगा, तो ये जो लेयर है, तीसरी लेयर, नेटवर्क लेयर पर काम करता है ऑफ द OSI मॉडल। दीज आर द मोस्ट कॉमन डिवाइस यूज्ड इन नेटवर्किंग। ठीक है, नेक्स्ट, राउटर सामने दिया हुआ है, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इन चीजों को अच्छे से समझिए। टाइप्स ऑफ राउटर, अब देखिएगा यहां पे कुछ राउटर के टाइप्स दिए हुए हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ राउटर, जैसे ब्रॉडबैंड राउटर। तो भाई कई सारे बच्चे पहले बोलते थे सर हमने अपने घर में ब्रॉडबैंड लगवा लिया है। ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड का मतलब क्या हो गया? बैंड माने हो गया, देखिए यहां पे भी छोटे छोटे टुकड़े हम कुछ कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आए। तो बैंड मतलब क्या हो गया? बैंड माने हो गया फ्रीक्वेंसी, और ब्रॉड माने बड़ी। तो हाई फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, हाई स्पीड कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, हाई स्पीड कनेक्टिविटी। ब्रॉडबैंड क्या है? तो हाई स्पीड कनेक्टिविटी, इंटरनेट, नेटवर्क, कुछ भी बोल सकते हैं। These are one of the important kind of router. It is used to do different type of things. It used to connect computer or it is also used to connect to the internet. तो एक हाई स्पीड कनेक्टिविटी के लिए हम इसको कंप्यूटर में यूज करते थे, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं ब्रॉडबैंड राउटर। ठीक है, ओके, मतलब एक रिपीटर जैसा भी वर्क करवा देगा। वायरलेस राउटर, फिर आता है दीज राउटर आर यूज्ड टू क्रिएट अ वायरलेस सिग्नल। These router are used to create a wireless signal in your office or home. तो देखो भैया इस राउटर को तो काम ही हो गया। देखिए यहां पे तो ये स्पीड देने की बात कर रहा है और सिग्नल किसी तरह से भी क्रैश ना हो, इसीलिए यहां पे ये कुछ रिपीटर जैसे फंक्शन भी करवा देता है। ठीक है, बट यहां पे देखो कह रहा है कि वायरलेस राउटर क्या है। तो वायरलेस राउटर बच्चों ध्यान दीजिएगा कि दीज राउटर यूज टू क्रिएट अ वायरलेस, देखिए यहां पे वो वायरलेस सिग्नल प्रोवाइड करने की बात कर रहा है। मतलब हमारे ऑफिस को क्या कह रहा है, सिंपल सादी भाषा में जिसको आप लोग ज्यादा यूज करते हो, वाईफाई बनाने की बात कर रहे हैं, चाहे वो ऑफिस हो या घर हो। क्लियर? तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, वाईफाई नहीं लगवाया है, राउटर लगवाया है, वाईफाई बनाया है। ओके, वायर्ड राउटर इज यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल वायर डिवाइसेस यूजिंग अ इथरनेट केबल। देखिए मैंने अभी बात करी थी ना, किस केबल की बात कर रहे थे, चाहे हम उसे इथरनेट केबल बोलते हैं या उसी को हम लोग ट्विस्टेड पेयर केबल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्विस्टेड पेयर केबल्स। क्लियर? इट टेक द ट्रांसमिशन डेटा फ्रॉम द मॉडम। मॉडम क्या है भाई? इंटरनेट डिवाइस है भाई, जो भी ट्रांसमिशन डेटा फ्रॉम द मॉडम एंड डिस्ट्रीब्यूट इट टू द फर्दर नेटवर्क। इट इज वाइडली यूज्ड इन स्कूल एंड स्मॉल ऑफिसेस। तो भाई वायर्ड राउटर के द्वारा एक छोटा सा लोकल एरिया नेटवर्क बनाने की बात कर रहे हैं, जिसके द्वारा हम नेटवर्क भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है,
छोटा एरिया, एक पर्टिकुलर 10 मीटर तो वायरलेस कर ही रहे हैं, पर उसके द्वारा हम सोच रहे हैं कि एक छोटे से एरिया में केबल्स के द्वारा भी हम नेटवर्क को डिस्ट्रीब्यूट करा दें। ठीक है। एज राउटर्स, as the name of indicate, these are the located at the edge, usually connected it and internet services providers and distributed या distribute packet across multiple packets। ठीक है। कोर राउटर, मतलब कोर मतलब क्या होता है, सेंट्रलाइज। कोर राउटर डिस्ट्रीब्यूट पैकेट विद इन, देखिए विद इन लिखा है ना, सेम नेटवर्क, विद इन सेम नेटवर्क। ठीक है। मतलब एक सेम इंट्रानेट सुना होगा, मतलब एक लोकल एरिया में, एक लोकल एरिया के अंदर जो हम लोग नेट प्रोवाइड करते हैं वो इंट्रानेट बोला जाता है। इन द सेम नेटवर्क द मेन टास्क इज टू कैरी हैवी डेटा ट्रांसफर। ठीक है, क्लियर। अब देखिएगा यहां पर लिखा है वर्चुअल राउटर। वर्चुअल राउटर, they are implemented using a software on the virtual machine and they are more flexible and scalable। ठीक है। फिर लिखा हुआ है पोर्टेबल राउटर। पोर्टेबल राउटर, दे आर यूज टू क्रिएट प्राइवेट, देखिए यहां पे फिर से आ गया, प्राइवेट वाईफाई एंड हेंस डिजाइन फॉर इजी पोर्टेबिलिटी। ठीक है। तो प्राइवेट वाईफाई एक नेटवर्क क्रिएट करने के लिए हम लोग पोर्टेबल राउटर का यूज करते हैं, डिजाइनिंग बनाते हैं, प्रोसेस करते हैं, टोपोलॉजी जैसी सुनी होंगी, टोपोलॉजी डिजाइन करते हैं। टोपोलॉजी का मतलब होता है जियोग्राफिकल नेटवर्क इन एरिया। ठीक है, एक फिजिकल एनवायरनमेंट बनाना। अब देखिए यहाँ पे जैसे राउटिंग प्रोसेस, इनपुट पोर्ट, ठीक है, राउटिंग प्रोसेस, स्विचिंग फैब्रिक, देन आउटपुट पोर्ट। ठीक है, ये तो सिंपल सा एक स्ट्रक्चर है, आप समझ गए होंगे। फिर देते हैं देखिए राउटिंग प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, प्रोटोकॉल का मतलब हो गया सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, राउटिंग के भी तो कुछ रूल होंगे, जैसे भाई कैसे राउटिंग करनी है, स्टैटिक करनी है कि डायनेमिक करनी है। ठीक है, कुछ स्टैटिक रूट होंगे, कुछ डायनेमिक रूट होंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए लिखा है द राउटर कैन रिकॉग्नाइज अदर राउटर ऑन द नेटवर्क एंड डिसाइड ऑन अ डायनेमिक बेसिस वेयर टू डिलीवर ऑल नेटवर्क मैसेजेस थ्रू द राउटिंग प्रोटोकॉल। क्लियर। सेवरल प्रोटोकॉल एग्जिस्ट, सम ऑफ विच आर लिस्टेड बिलो। ठीक है, जैसे ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, भाई आपने देखा होगा जब भी हम लोग वाईफाई के एरिया में होते हैं तो भाई एक फुल नेटवर्क आता है। ठीक है, 5 या 4 आपने देखे होंगे। पर जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसके द्वारा तो वो पहुंचा रहा है, बट जैसे जैसे थोड़ा सा पाथ वे अलग हो जाता है तो ये धीरे धीरे कम भी होते जाते हैं, ये भी आपने देखा होगा। ठीक है, या फिर राउटर लगा है बाहर, रूम पूरी तरह से क्लोज है तो भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि सब एयर पैकेट्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। एज पैकेट ट्रेवल अक्रॉस सेवरल नेटवर्क, इट इज यूटिलाइज्ड टू डिटरमाइन द ऑप्टिमल पाथ फॉर देम टू टेक इन ऑर्डर टू अराइव एट देयर डेस्टिनेशन। क्लियर। बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, बीजीपी, बॉर्डर गेटवे। अब देखिए गेटवे शब्द एक नया आ रहा होगा, प्रोटोकॉल तो हम जान ही गए। गेटवे क्या होते हैं, जब 2 या 2 से अधिक या शब्द दिया हो डिफरेंट या डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। जैसे ही डिफरेंट की बात करते हैं, जैसे हम लोग फोन पे गूगल पे का यूज करते हैं, तो जब कभी पेमेंट हम लोग करते हैं तो लिखा होता है ना गेटवे, पेमेंट गेटवे। तो पेमेंट गेटवे का मतलब भाई हम इस बैंक से पेमेंट इस बैंक में कर रहे हैं, एसबीआई वाला बैंक ऑफ इंडिया में कर रहा है, बैंक ऑफ इंडिया वाला बैंक ऑफ बड़ौदा में पेमेंट कर रहा है।
कोटक वाला बैंक ऑफ बड़ौदा में कर रहे हैं। तो ये अलग अलग जो गेटवे होते हैं, इनका काम ही होता है मतलब डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ना। ये किसका काम है? गेटवे। पर अगर बच्चों यहां पर एक वर्ड दे देता ब्रिज, तो ब्रिज का मतलब क्या हो गया? जब सेम नेटवर्क की बात हो रही है बेटा, सेम नेटवर्क, तो किसकी बात करेंगे? ब्रिज। ठीक है। इट facilitates information sharing between edge router to control internet packet routing. For router, it offers network stability. It can easily switch to another network connection to transfer the packet. देखिए क्या कह रहा है यहां पे, another network। तो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ने की बात जब आती है तो हम लोग किसकी बात करते हैं? गेटवे की बात करते हैं। जब डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क की बात आती है तो हम लोग किसकी बात करते हैं? गेटवे की बात करते हैं। ठीक है। तो बॉर्डर गेटवे, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, या राउटिंग प्रोटोकॉल जैसे वर्ड आपने सुन रखे होंगे। तो इनको आप अच्छे से समझिए। ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो यहाँ पर दिख रही हैं आपको। कुल मिला के राउटर पे तो ज़्यादा ध्यान देना है। एक वायरलेस नेटवर्क बनाना किसका काम हो गया? राउटर का काम हो गया। तो इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इनको ध्यान देंगे तभी आप समझेंगे। ठीक है। बॉर्डर गेटवे, फैसिलिटेट इंफॉर्मेशन, राउटिंग प्रोटोकॉल, ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, IGRP। छोटे छोटे वर्ड हैं, इनको आप ध्यान से देखिएगा। IGRP outlines that protocol for exchanging routing data between gateways। देखिए गेटवे शब्द दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। जब भी गेटवे मतलब डिफरेंट प्रोटोकॉल, डिफरेंट नेटवर्क की बात कर रहा है। Inside a separate network, the routing information can then be used by the other network protocol to decide how data packet should be routed. Enhance interior gateway routing protocol. This protocol requests as router to route its neighbors if it cannot find a path to a destination from the routing tables. Routing table भी दो टाइप की होती है, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। The neighbors then forward the request to further neighbors until a router find the path. Clear? ठीक है। एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स EGP, it is also frequently used the communication of routing table data between internet host. क्लियर? तो राउटर आप समझ गए होंगे ना। राउटर में हमने बहुत सारे उसके टाइप बता दिए, एज, वायरलेस, मॉडर्न प्लस राउटर, टाइप भी समझ गए। और राउटर एक ऐसी डिवाइस है जो हमारे एक वायरलेस इन्वायरमेंट में, प्लस अगर वायरलेस इन्वायरमेंट है और राउटर क्या कर रहा है? सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है। तो आपने कई बार देखा होगा, एक शब्द का नाम सुना होगा। ठीक है। एक शब्द का नाम सुना होगा, जैमर। सुना है ना बच्चों? जैमर शब्द देखिए कह रहा है जाम, जैसे कहते हैं ना जाम कर दिया। तो जैमर शब्द का यूज क्या है बच्चों? तो आपने देखा होगा कि भैया जैसे ही कोई VIP कैंडिडेट आता है तो कहता है ना कि इस मीटर इतनी एरिया में जैमर लगा हुआ है। मतलब जब एक वायरलेस नेटवर्क प्रोवाइड किया जा सकता है ना, जब एक वायरलेस नेटवर्क प्रोवाइड किया जा सकता है तो कहीं ना कहीं उस वायरलेस एरिया में सिग्नल को बंद करने के लिए भी, उस वायरलेस मतलब उस एयर एरिया को ब्लॉक करने के लिए भी तो कुछ बनाया जाएगा। तो जैमर क्या है? हमारे पास जो सिग्नल है उस सिग्नल्स एरिया को पूरी तरह से ब्लॉक कर दे। ठीक है। उस एयर को ही ब्लॉक कर दे जहां से वो नेटवर्क प्रोवाइड हो रहे हैं। ठीक है।